दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। दोस्तों, जैसे कि हम हर बार एक नया टॉपिक लेके आते हैं और आप लोगों के साथ उस टॉपिक को साझा करते हैं। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। तो आज के टॉपिक कंफ्यूजिंग ही नहीं, साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं जो कि आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग सा लगेगा इस टॉपिक के अंदर। आज के टाइम पे आप बहुत सारा चीजें सुनते होंगे, जैसे राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, लिबरल है, ये कम्युनिस्ट है, इस तरह की चीजें बोलते हैं। तो इसी को आज का टॉपिक लेते हुए हमने आज की चर्चा उसी टॉपिक पे लेने वाले हैं। आज की जो चर्चा हमारी होगी वो इसी टॉपिक पे होगी, यानी कि क्या लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, और ये कम्युनिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है। ये जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूं कि कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज राइट, ये सब चीजें एक बहुत वास्ट टॉपिक है। क्यों ना हम इस टॉपिक को दो हिस्सों में बांट लें, क्योंकि वीडियोस काफी लंबे हो जाते हैं। उसकी वजह से काफी लंबे टाइम तक वीडियो को देखना मुश्किल हो जाता है और बोरिंग भी हो जाता है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कोशिश हम क्या करते हैं कि इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, और समझने के लिए थोड़े आसान भी। तो शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, जो आज के वीडियो का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो है कि ये लेफ्ट और राइट क्या होता है। हम कहते हैं ना कि ये लेफ्ट विंगर है, ये राइट विंगर है। तो आखिर ये लेफ्ट और राइट विंगर्स क्या होते हैं। हर किसी देश के अंदर ये दो तरह की विंग्स होती हैं, यानी दो तरह की पार्टियां होती हैं, जो कि जिनको हम बोलते हैं ये राइट विंग पार्टी है, ये लेफ्ट विंग पार्टी है। तो आखिर ये है क्या। तो आज का डिस्कशन हमारा रहेगा कि ये लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो लेफ्ट और राइट है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहां से निकले हैं। जो लेफ्ट विंग और राइट विंग जो टर्म निकले हैं, ये कहां से निकले हैं। ये जो वर्ड से दो, लेफ्ट और राइट, ये हैं हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति के समय में ये दो टर्म्स आपके एग्जिस्टेंस में आए। अब ये कैसे आए, ये समझने की बात है कि ये जो दो टर्म्स हैं, एक लेफ्ट विंग और राइट विंग, ये कैसे एग्जिस्टेंस में कैसे आए। तो इसके लिए क्या था कि जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय एक नेशनल असेंबली होती थी। नेशनल असेंबली में सभी लोगों को, जो आपके कह सकते हैं कि जो काउंसिल मेंबर्स थे, उनको बुलाया गया। तो उसमें जो राजशाही के खिलाफ थे, जो फ्रीडम के सपोर्टर्स थे, वो लोग लेफ्ट में बैठे, और जो मोनार्की के सपोर्टर्स थे वो राइट में बैठे। तो इस तरीके से ये लेफ्ट और राइट का जन्म हुआ। तो ये जो दो टर्म्स है, लेफ्ट और राइट, ये हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में निकले कि एक नेशनल असेंबली की जो काउंसिल थी, उसमें जो बैठे हुए लोग थे वो या तो लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे या राइट साइड में बैठे हुए थे। तो जो लेफ्ट साइड के में बैठे हुए थे वो सपोर्टर्स थे फ्रीडम के और राजशाही को समाप्त करने के, और जो राइट साइड में बैठे थे वो राजशाही को ऐसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देने के सपोर्ट में थे। तो दोस्तों, ये तो थी बात कि कहां से ये दो टर्म आए, जो लेफ्ट और राइट जो दो टर्म्स हैं, ये कहां से आए। अब बात आती है कि जब ये लेफ्ट और राइट दो टर्म्स हो गए, तो फिर बाद में ये पूरी राजनीति का पर्याय बन गए, यानी पॉलिटिकली ये यूज होने लगे। अब इसका जो लेफ्ट और राइट है, अब समय के साथ ये चीजें बदली, और समय के साथ जैसा देश, उस कंट्री के अकॉर्डिंगली लेफ्ट और राइट बन गए। यानी कि अब जो है, ऐसा कुछ नहीं था कि जो राजशाही का सपोर्ट कर रहे हैं वो जो है राइट विंगर्स होंगे, और जो लेफ्ट में जो फ्रीडम का सपोर्ट कर रहे हैं वो लेफ्ट विंगर्स होंगे। अब पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज हो जाती है, यानी कि 20वीं सदी के बाद जो लेफ्ट और राइट टर्म्स यूज होने लगे, ये यूज होने लगे पार्टी की आइडियोलॉजी के ऊपर। यानी कि अगर किसी देश का एक पर्टिकुलर कस्टम है, एक रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, और उनको उनके अकॉर्डिंगली चलने को अगर कोई पार्टी सपोर्ट करती है, तो उस वे में चलने को बोला गया राइट विंग, और उसका अपोज करने वाले बोला गया लेफ्ट विंगर्स। यानी कि जो एक आइडियोलॉजी, जो देश की आइडियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई चल रहा है, यानी कि देश के कस्टम्स, रिचुअल्स
उसकी जो एक तरीके से ज्योग्राफी है, उसके जो नेशनलिज्म है, उसकी भावना को सपोर्ट करने वालों को बोला गया राइट विंगर्स। और उसी के साथ जो लेफ्ट विंगर्स हैं वो लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर पर्टिकुलर किसी नेशनलिज्म के खिलाफ, यानी सिर्फ एक नेशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली चलने को अपोज किया, वो लोग कहलाए गए लेफ्ट विंगर्स। यानी कि किसी भी देश की पारंपरिक जो व्यवस्था है उसका सपोर्ट करने वालों को राइट विंगर्स बोला गया और उस पारंपरिक व्यवस्था को अपोज करने वालों को लेफ्ट विंगर्स बोला गया। अब हम अगर भारत की बात करें, यानी कि अपने देश की बात करें, यहां पर भी हमारे लेफ्ट और राइट होते हैं। हम किसी पार्टी को लेफ्ट पार्टी बोलते हैं, किसी को राइट बोलते हैं। अब जो हमारी देश की जो व्यवस्था है, इसका जो पार्टी सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी पार्टी एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं है, कोई भी पार्टी एक्सट्रीम राइट नहीं है। अगर जो बात करें हम, जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं, हम उन पार्टीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट भी एग्जिस्ट करती हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टीज हैं वो मोस्टली नक्सलवादी पार्टियां हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि जो कम्युनिज्म की बात करते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर उनको लेफ्ट पार्टी मोस्टली बोला जाता है। साथ ही साथ लिबरल्स को भी लेफ्ट में ही ले लिया जाता है। साथ में अब हम अगर बात करें एग्जिस्टिंग सिस्टम की, कौन सी पार्टियां हम लेफ्ट में गिनेंगे, कौन सी पार्टियां राइट में गिनेंगे, तो यहां पर बात आती है कि देश में, हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो अब इस मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर कौन सी पार्टियां लेफ्ट लीनिंग है, कौन सी पार्टियां राइट लीनिंग है। तो अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी पार्टी, हमारे देश के अंदर कोई भी पार्टी ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट है ना कोई एक्सट्रीम राइट है। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, हम उसको बोलेंगे सॉफ्ट राइट या सेंट्रल राइट। और अगर हम बीजेपी के अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो उससे हम बोलेंगे सॉफ्ट लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट। तो इस तरीके से कुछ पार्टियां जो है लेफ्ट लीनिंग है, कुछ पार्टियां राइट लीनिंग है, लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट वो भी नहीं है, एक्सट्रीम राइट वो भी नहीं है। यानी कि इस तरह की पार्टियों को हम मोस्टली बोलते हैं मॉडरेट पार्टियां। इनमें थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ लीनिंग रहती है, कुछ उनका जो एक तरीके से विचारधारा है वो एक तरफ को सपोर्ट करती है। जो एक्सट्रीम राइट है, जैसे कि मैंने बोला, वो क्या कर रहा है, जो हमारे परंपराएं हैं, हमारे देश की जो भी एक तरीके से जो नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना है, जो हमारी धार्मिक पहचान है, उसको संभाल के रखना है। हमें उस चीज के साथ हमको जुड़े रहना है। और अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट ये बोलता है कि हर कोई व्यक्ति एक जैसा है, हमें किसी एक को सपोर्ट नहीं करना है, तो सबको सपोर्ट करना है। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक टर्म हम कहते हैं स्यूडो सेकुलरिज्म, वो टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों यूज होता है? वो इसी तरीके से यूज होता है क्योंकि वहां पे भी लेफ्ट जो है अपीसमेंट पे ही लगा रहता है। वहां पे अगर हम बात करें तो पार्टीज जो है, हर कोई पार्टी, अगर आप राइट की बात कर रहे हैं वो भी अपीज कर रहा है और लेफ्ट कर रहा है वो भी अपीज कर रहा है। अपीसमेंट दोनों तरफ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति ज्यादा चली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं बन पाता, कोई भी एक्सट्रीम राइट नहीं बन पाता। यहां पे हर चीज एक तरीके से बीच पे रहने के चलने वाली है कि आप ना तो इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ खाई है, और इस तरफ जाएंगे तो इधर कुआं है, तो बीच में चलना मजबूरी है। तो मोस्टली पार्टीज यही करती हैं, चाहे हम बीजेपी लें, कांग्रेस लें या फिर कोई भी पार्टी लें, सारी पार्टियां मोस्टली आपका बीच का रास्ता अपनाती हैं। बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि लेफ्ट लाइन पार्टीज हैं, जैसे कि हम बात करें एसपी, कांग्रेस, आप, ये सभी पार्टियां मोस्टली लेफ्ट अलाइन पार्टीज हैं, लेफ्ट अलाइन सेंटर मॉडरेट पार्टीज हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है ये वर्क करता है। तो इसमें जो लेफ्ट है वो है जो कि अपोज कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, और जो राइट है वो कहता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना है और उसको सपोर्ट करना है। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें, जैसे कि हम अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में दो पार्टीज जैसे लाइक रिपब्लिक और कंजर्वेटिव्स हैं। रिपब्लिक्स को बोला जाता है कि ये लेफ्ट विंग है, और जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको राइट विंग बोला जाता है, दे आर राइट विंगर्स। और हम ऐसे ही अगर बात करें अमेरिकन्स की, अमेरिका में डेमोक्रेट्स को लेफ्ट विंग बोला जाता है और रिपब्लिक्स को
राइट विंगर्स बोला जाता है। डेमोक्रेट जो है आपके लेफ्ट विंगर्स हैं और रिपब्लिकन्स राइट विंगर्स हैं। अब देख रहे हैं आपकी सेम चीज है, नाम के हिसाब से अगर हम देखें, रिपब्लिकन्स एक जगह पर कहलाए जा रहे हैं राइट विंगर्स और एक जगह पे वो कहलाए जा रहे हैं लेफ्ट विंगर्स। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या लेफ्ट है क्या राइट है। तो हम आज के जो टॉपिक है उसमें सिर्फ दो चीजों पे रहे, लेफ्ट और राइट, कि क्या राइट है क्या लेफ्ट है और इन दोनों के बीच में भी क्या होता है। बाकी इसके अलावा जो बाकी का जो हमारा टॉपिक बचता है, यानी कि सेक्युलरिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को हम कवर करेंगे अगले हमारे जो टॉपिक का जो अगला भाग होगा उसमें। होप आप सभी को ये जो हमारा वीडियो है पसंद आया होगा और अपना जो प्यार आप हमको दे रहे हैं उस प्यार को हमें इसी तरीके से देते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।